नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का। तो कई हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करूं कि महाराज सगड़ा पढ़ाई का शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मजे में और मस्त है। क्या चाले सा थाकी तैयारी है। तो साथियों, आज हम पशु परिचर भर्ती का जो दूसरा बी पार्ट है पशुपालन, उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस टॉपिक के 45 सवाल पूछे जाएंगे और 45 सवाल ही इस क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखो अपने सामने आ चुका है। सभी साथी जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। कि होलेस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान कहाँ पर है। हॉलैंड, पंजाब, मंदसौर या उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करो, देखें जिस भी विद्वान को उत्तर आ रहा है जल्दी से एक बार कमेंट कर दे भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? होलेस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान है हॉलैंड। कौन सा है साथियों? हॉलैंड। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सवाल है, वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। अरे किसी लल्डी की नस्ल है जिसकी को आकार शरीर को वर्गाकार हुआ है, वर्ग के आकार का। चोकला, मारवाड़ी, मेरिनो, मालपुरा। ये मालपुरा कहाँ पर होती है? टोंक में, है ना। मेरिनो, मारवाड़ी, चोकला ये सारी जगह भेड़ की नस्लें हैं, तो इससे आपकी भेड़ों की नस्लें भी आपको साथ में याद हो जानी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गाकार शरीर वाली है चोकला। कौन सी है जीवड़ा? चोकला। तो जो साथी ए आंसर कर रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पुरुष का गुच्चा सफेद है, वह गाय की नस्ल है। पुरुष नहीं है, पूंछ है रे। ये लिखने वाला ही कोई आपकी तरह विद्वान था, है ना। हाँ, गाय का रंग काला और सफेद है और पूंछ का जो गुच्छा होता है वो सफेद है। गाय की नस्ल कौन सी है? ऐसे सवाल आएंगे तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। नस्ल है होलेस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, रेडबेन, ब्राउन स्विस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, होलेस्टीन फ्रीजियन। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, 15, 10 या 5 डिग्री। तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है साथियों, यहाँ पर वीर्य 5 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री पर? 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित है वो किया जाता है। अगला सवाल है कि भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग, लैम्बिंग, फेरोइंग या किडिंग। भेड़ के अंदर प्रसव की क्रिया को क्या कहा जाता है? भेड़ में प्रसव की क्रिया साथियों लैम्बिंग कहलाती है। तो जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। इतना दिन देखो थोड़ी सी जो क्लास है जो मिस हो रही थी टॉपिक वाइज, है ना। बी पार्ट पशु परिचर का युवा बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज हम उसको कवर करें तो अच्छा रहेगा, है ना। तो उसके लिए मिस हो रही थी, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लासें मिलेगी। सुबह शाम क्लास होती है, सुबह जो 11 बजे, रात को 8 बजे। तो कोशिश करेंगे कि दिन में भी एक 4 बजे शाम को एक क्लास हमारी हो, ताकि अपना जो बी पार्ट है उसका एक एक टॉपिक हम कवर करें। जैसे हमने पहले पढ़ा था बकरी की नस्लें सारी की सारी एक ही क्लास में, वैसे ही हम कवर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये टॉपिक है वो कवर हो सके। और 45 अंक है। लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने एल से वेटनरी वगैरह कर रखी है ना, पशु कंपाउंडर वाली, या जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हीं को फायदा होगा इसमें। ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले भी पूरे नंबर लेके आ सकते हैं साथियों। इसलिए आप अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 8%, 7, 7.52 या 9.43%। विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत का कितनी, भारत की हिस्सेदारी है? तो भारत में जो अंडे का उत्पादन होता है वो होता है पूरी दुनिया का 7.25%। तो जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए कौन सी एजेंसी काम कर रही है भाई? RCDF, DMPCU,
सीएम पीसीएस, आरडीसीएम। हाँ, तो इसके लिए आरसीडीएफ है। कौन सी एजेंसी है? आरसीडीएफ। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस एजेंसी के बारे में। वर्मूल डेयरी स्थित है। वर्मूल डेयरी कहां पर है? बाड़मेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या भरतपुर में। तो वर्मूल डेयरी कहां पर है साथियों? ये आपकी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है जीवड़ा। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। साथियों, आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हम अब क्विज डालेंगे, है ना, सवाल डालेंगे, ताकि वहां पर आप उत्तर भी दे सकोगे और आपको पता भी चल सकेगा सही है या गलत है, स्पेशल राजस्थान जी के और बी पार्ट के लिए, है ना। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, है ना। तो वहां पर आपको और पूरा पशु परिचय का कोर्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें आपको मिल जाएगा सेपरेट। निम्न में से गद्दू के मेले के रूप में प्रसिद्ध है? देखो, गद्दू का मेला पूछा गया है। सभी को पता होगा गद्दू का मेला कहाँ लगता है रामदेव पशु मेला, ये मानासर नागौर में लगता है, ये गद्दू का नहीं है। गोमती सागर पशु मेला जालरापाटन झालावाड़ में है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर। ब्राह्मणी माता का जो मेला है सोरसेन, सोरसेन 12 जिले में लगता है। तो डी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर लगता है भाई 12 के अंदर गद्दू का मेला, है ना, ब्राह्मणी माता का जहाँ मंदिर है। इसके अलावा जो गद्दू का मेला है वो एक लूणियावास जयपुर में भी लगता है। राजस्थान में 2 जगह गद्दू के मेले लगते हैं, एक तो सोरसेन 12 और एक लूणियावास जयपुर में। ये दोनों गद्दू के मेले आप याद रख लेना, क्या पता पूछ भी ले एग्जाम में, क्योंकि कम लगते 2 ही मेले हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा थोक दूध ढोने वाले के कर्तव्य में से एक नहीं है जो दूध के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा थोक दूध ढोने वाले के कर्तव्य में से नहीं है जो दूध प्रबंधन में भूमिका निभाता है? यह सुनिश्चित करना कि उपकरण से ढंग से साफ किया गया है, उपकरण ढंग से साफ किया गया है। उपस्थिति निर्धारित करने के लिए दूध की जांच करना, तो ये तो है, जांच करना ही पड़ेगा। परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि नमूने को एकत्रित करना, दूध का तापमान जांचना, तो ये सारे हैं। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 117। बैक्टीरिया के एक वर्ग का नाम जो डेयरी में मवेशियों में मास्टिस का कारण बनता है। जो डेयरी में जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, हाँ, उनमें क्या बनता है? मास्टिस का कारण बनता है। क्या हो जाएगा? स्टिफिलोकोकस। जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। थोड़ा टाइम देता हूं, बिल्कुल बिल्कुल टाइम दूंगा अब आपको मैं, कुछ 10 सेकंड का आंसर देने का। ये लो, गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर, झालावाड़, बीकानेर या करौली। देखो, पशु मेले मैंने एक क्लास ली थी, सारे पढ़ा दिए थे। पशु मेले का कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको बोलता हूँ आप रेगुलर क्लास देखें। गोगामेडी पशु मेला बताओ, देखें किस जिले में आयोजित होता है। गोगामेडी पशु मेला नागौर में नहीं लगता है, झालावाड़ में भी नहीं लगता है, बीकानेर में नहीं लगता, करौली में नहीं लगता, तो फिर लगता कहाँ है? गोगामेडी। अरे, गोगामेडी पशु मेला कहाँ लगता है? गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में लगता है। ये वहां पर ऑप्शन भी देखो गलत दे रखे है ना, तो ये आप याद रख लेना, गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है भाई? हनुमानगढ़ जिले में लगता है। यहाँ पर किसका मंदिर है? गोगा जी का है। गोगा जी जो लोक देवता है, इनकी स्मृति में लगता है गोगा जी। गोगा जी किस वंश के थे? गोगा जी चौहान थे, ध्यान रख लेना। गोगा जी लोक देवता, जिसे नागों के देवता, सांपों के देवता कहा जाता है। सांप काटता है तो गोगा जी की हम पूजा करते हैं, है ना। चलो, अगला सवाल है कि गौशाला के फर्श निर्माण में ध्यान रखने वाले बिंदु है। गौशाला का जब साथियों फर्श हम बनाते हैं, गौशाला के अंदर नीचे का, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होना चाहिए। फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी होनी चाहिए। फर्श का ढलान इस प्रकार हो कि गोमूत्र और पानी बह जाए। देखो, गौशाला में फर्श का निर्माण करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान हमें रखना पड़ता है। पहला, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होना चाहिए। सीमेंट और कंक्रीट अच्छी होनी चाहिए सही ढंग से। फर्श की ऊपरी सतह बिल्कुल खुरदरी होनी चाहिए, चिकनी नहीं होनी चाहिए। फर्श का ढलान इस प्रकार से हो कि गोमूत्र और पानी बहकर बाहर चला जाए, अंदर गंदगी ना हो। तो उपरोक्त सभी डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक होता है। बलदेव पशु मेला पूछा गया है ना, बताओ। देखें, मेड़ता में लगता है। बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक ये चलता है। तो डी आंसर जो साथी बोल रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बधियाकरण की रक्त रहित विधि कौन सी है। बधियाकरण, बधियाकरण की कौन सी विधि है जिसमें खून नहीं आता है भाई, बिल्कुल भी रक्त नहीं आता है ना। बर्डिजो विधि, खुली विधि, सर्जिकल विधि या उपरोक्त, ऐसा सवाल देखो आएगा। और हम पढ़ भी चुके बधियाकरण टॉपिक है ना। बधियाकरण की विधि कौन सी है, बर्डिजो विधि। तो जो साथी ए आंसर बता रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी रक्त नहीं आता है, अंड कोशिकाओं को बांध दिया जाता है रबड़ के छल्ले के द्वारा। दही में प्रयोग जामन में उपस्थित बैक्टीरिया है। दही में प्रयुक्त जामन, देखो दही, दही के अंदर दूध होता है, दूध में साथ में जामन देते हैं, यानी उसके अंदर छाछ वगैरह डाल देते हैं तो उससे दही बन जाता है बाद में ना, दूध का। तो इसमें बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, एसिडोफिलिस या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है ना, जो दूध का दही में बदल देता है, दूध वो किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। सांड में प्रति संकलन शुक्राणु की मात्रा कितनी होती है। सांड में प्रति संकलन शुक्राणु की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें 3 से 5 मिली होती है। कितनी होती है भाई, 3 से 5 मिली। निम्न में से कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है, साहिवाल, सिंधी, नागौरी या गिर। गाय की दुधारू प्रजाति, दूध देने वाली प्रजाति इनमें से कौन सी नहीं है भाई, गाय की, जल्दी से बताओ देखें। साहिवाल, साहिवाल सबसे ज्यादा जो दूध देती है, सिंधी भी देती है, गिर जो गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है जालोर में। लेकिन नागौरी, नागौरी दूध नहीं देती है ज्यादा, ये आपकी ज्यादा काम आती है बोझा ढोने के, बोझा ढोने के काम आती है नागौरी नस्ल। इनमें से कौन पशु उत्पादन में आता है, कौन पशु उत्पादन में आता है, पशु उत्पाद में आता है, उत्पादन नहीं है। कौन है जो पशु उत्पाद में आता है, टेरामाइसिन, यीस्ट, मखनिया दूध या मिल्कमिन। मिल्कमिन कौन सा आता है, पशु उत्पाद है साथियों, मक्खनिया दूध। मक्खनिया क्या है, दूध है जो पशु उत्पाद है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है। भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल कौन सी नहीं है, रोड आइनलैंड, व्हाइट लेगहॉर्न, पलाई माउथ रॉक या गागस। तो गागस नहीं है, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं, लिटर, ब्रूडिंग, टेनिंग या रेयरिंग। मुर्गी घर की बिछावन को क्या कहते हैं, ध्यान रख लेना। मुर्गी घर का की जो बिछावन है उसको लिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटर। पशु में ब्रांडिंग की उपयोग जगह कौन सी है। पशु में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है, उपयुक्त जगह पूछी गई, उपयोग नहीं है, उपयुक्त है ना, उपयोगी जगह। पिछले पैर की जांग ब्रांडिंग की है ना, तो पिछले पैर की जांग हो जाएगी। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिपिंग फीवर रोग का जनक है। शिपिंग फीवर रोग का जनक, पशु में साथियों जितने भी रोग होते हैं, पशु में जितने भी रोग है वो सारे के सारे आप याद कर लेना, क्योंकि रोग, पशु रोग से संबंधित सवाल है वो आपको पूछा जाएगा, ये निश्चित है।
पहला ऑप्शन है पास्चुरेला ओविस, पास्चुरेला बुबेली, वो भी सेप्टिका या उपरोक्त सभी। तो डी आंसर हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी है, ये सारे के सारे है। रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं। रानीखेत रोग होता है, बीमारी है, इसके उपचार के लिए कौन सी वैक्सीन का यूज किया जाता है? तो F1 स्ट्रेन, R2B स्ट्रेन, यानी ए और बी दोनों। तो जो साथी सी उत्तर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से दीनानाथ घास की विशेषता बताइए। दीनानाथ घास की विशेषता आपसे पूछी गई है, ये एक विदेशी घास होती है। कौन सी घास है? विदेशी घास की पत्तियां चौड़ी, धारदार और रसीली होती है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। उपरोक्त सभी, डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सारी वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जून जुलाई में बुआई इसकी करते हैं। घास की पत्तियां चौड़ी, धारदार और रसीली होती है, विदेशी नस्ल है। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूध जवर का लक्षण क्या है? दूध जवर का, मुंह में झागू का आना, पशु का लड़खड़ाकर चलना, थूथन का सूज जाना, या उपरोक्त सभी। दूध जवर का लक्षण क्या है? तो ये सारे के सारे, मुंह में झाग आ जाना, पशु का लड़खड़ाकर चलना, थूथन का सूज जाना, तो ये सारे के सारे अपने इसके दूध जवर के लक्षण है। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। पशु के मुंह पका रोग का लक्षण क्या है? खुरपका, मुंह पका, ये जो पशु में रोग होते हैं इनके लक्षण पूछे गए हैं। जुगाली, जब पशु जुगाली करता है साथियों मुंह में, तो जुगाली में दिक्कत आएगी, अधिक लार लार बहुत ज्यादा गिरेगी पशु के मुंह से, मुंह में दुर्गंध आएगी, यानी उपरोक्त सभी। इससे आप पहचान सकते हो कि इसमें मुख पका या खुरपका, मुंह पका जो रोग है हो चुका है। पशु को 24 घंटे में खिलाए जाने वाला आहार कहलाता है। पशु को 24 घंटे में खिलाया जाने वाला आहार राशन कहलाता है। क्या है? राशन। दूध, मांस व अंडे के लिए दी जाने वाली आहार कहलाती है। उत्पादन आहार, जीवन निर्वाह आहार, राशन या है। दूध, मांस और अंडे के लिए दी जाने वाली आहार क्या कहलाती है? तो ये उत्पादन आहार कहलाती है। कौन सी आहार भाई? उत्पादन। सुख और अभावग्रस्त क्षेत्र हेतु पशुओं का आहार कौन सा है? सुख नहीं है, सूखा। टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है बहुत ज्यादा। सूखा और अभावग्रस्त क्षेत्र हेतु पशुओं का आहार है गन्ने की खोई व सूखी पत्तियां, बी है मूंगफली का ऊपरी छिलका, सी है सूखी बांस की पत्तियां, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है। चूजों को अंडे से बाहर निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है ब्रूडिंग, ग्रोवरिंग, रियरिंग या टैगिंग। तो ये क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। तो जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है 1.5%। कितना किया जाता है? 1.5% किया जाता है। अगला सवाल है कि स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन का कितना परसेंट होता है? 3.3 से 3.5, 0.9 से 11, 0.5 से 8, 5, 0.5 से 1.1। तो स्किम दूध के दही में प्रोटीन का परसेंट होता है 3.3 से 3.5। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक ग्रंथि सिस्टन में दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है। एक ग्रंथि सिस्टन में दूध एकत्रित करने की क्षमता कितनी होती है?
तो ये 500 से 600 ग्राम, कितना 500 से 600 ग्राम, आधा किलो लगभग दूध इसमें एकत्रित रह जाता है। ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? ऊंट की हड्डियों से बनी हुई मूर्तियां, मालाएं और हार किस देश के लोग ज्यादा पसंद करते हैं? यूरोपीय, रूसी देश, अरब देश या उपरोक्त सभी? तो यूरोपीय, रूसी, अरबी देश ये सारे पसंद करते हैं। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। विदेशी पसंद ज्यादा करते हैं। निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है, ब्रांडिंग। क्या है? ब्रांडिंग। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ब्रांडिंग जो बता रहे हैं सबका राइट है। निम्न में से पशु की पहचान के लिए स्थायी तरीका नहीं है? एयर नथिंग, एयर टैगिंग, टैगिंग या टैटोइंग। पशुओं की पहचान के लिए स्थायी तरीका कौन सा नहीं है? एयर टैगिंग नहीं है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण नहीं है? दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण कौन सा नहीं है? थनों की असमानता, गांठ युक्त घुटने, समय से गर्मी में आना, मरोड़ी हुई पूंछ। दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण नहीं है समय से गर्मी में आना। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। समय से गर्मी में आना ये लक्षण नहीं है। बाकी थनों में असमानता, गांठ युक्त घुटने, मरोड़ी हुई पूंछ ये सारे हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? वर्मी कंपोस्ट के लिए तापमान रेंज क्या होती है? 20 से 30 डिग्री होती है। कितनी होती है भाई? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्मी कंपोस्ट के उचित रखरखाव में खुले भंडार के समय निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर ढेर के रूप में भंडारण नहीं करना चाहिए। यदि कंपोस्ट का अधिक समय तक भंडार करना हो तो नम और छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढा बनाकर उसको रखना चाहिए। गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट भरकर सूखी घास और बोरियों में उसे ढक देना चाहिए। उपरोक्त सभी हो जाएगा। विशेष तौर से ये सारी चीजें हैं जो वर्मी कंपोस्ट में ध्यान रखना चाहिए। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। केंचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन सी है? केंचुए की प्रजातियां आइसिनिया फोटिडा, आइसिनिया एंड्रेयूड्रिलस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है? गर्बर टेस्ट का उपयोग दूध में प्रोटीन का परसेंट ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा ज्ञात करने के लिए, दूध में अम्लता ज्ञात करने के लिए, दूध में एसएनएफ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट किया जाता है साथियों। दूध में वसा का परसेंट ज्ञात करने के लिए, यदि वसा ज्ञात करनी है दूध में तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? गर्बर टेस्ट करते हैं। दूध चला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में लेते हैं? दूधशाला में। दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में लेते हैं? अम्लीय, जटिल फास्फेट, आर्द्रकारक या क्षारीय शोधक? तो इसके लिए क्षारीय शोधक काम में लेते हैं। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। दूध की गुणवत्ता का निर्माण कार्य में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? क्षारीयता, अम्लीयता, भस्म या आपेक्षिक घनत्व? दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं साथियों आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे, राजस्थान जीके के सवाल करेंगे शाम